हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज बताई थी और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इनइक्वालिटी कौन सी है। फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी। तो बेसिकली ये हमारा इनइक्वालिटी है, इसको हमें डेवलप करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस इनइक्वालिटी को। तो देखिए, ये जो इनइक्वालिटी है ये एक लेमा के फॉर्म में है। इसका यूज हमें तब पड़ेगा जब हम आपको फ्रेचेट स्पेस के बारे में बताएंगे। तो देखिए, ये एक लेमा के फॉर्म में है और ये लेमा सबसे पहले क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर है, ए और बी दो रियल नंबर है, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई होगा। अब देखिए, ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर है, तो हमारे पास टोटल तीन केसेस बन सकते हैं। या तो ए भी जीरो हो और बी भी जीरो हो, ये हमारा पहला केस है। दूसरा केस है ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, या फिर ए इज इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारा दूसरा केस है। और तीसरा केस ये है ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए, ये हमारे पास पहला केस है, ये हमारे पास दूसरा केस है और ये हमारे पास तीसरा केस है। अब देखिए लिखा क्या हुआ है, लेट अस कंसीडर फॉलोइंग केसेस इसके प्रूफ में। पहला केस ये है, इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। अब देखिए, ए और बी दोनों अगर जीरो हो गए तो लिखा हुआ है कि देयर इज नथिंग टू प्रूव, यानी ये इनइक्वालिटी ऑब्वियस है। अब देखिए कैसे, ए इज इक्वल टू जीरो है और बी इज इक्वल टू जीरो है, तो देखिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जीरो अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ जीरो, ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में देखिए ए और बी इंडिविजुअली दोनों जीरो हैं। अब देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये मॉड ऑफ जीरो अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ जीरो प्लस मॉड ऑफ जीरो अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ जीरो, ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, जीरो होगा, क्योंकि मॉड ऑफ जीरो हमेशा जीरो ही होता है। मॉड ऑफ जीरो जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, ये हमें पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया जीरो इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, जीरो प्लस जीरो, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये तो ऑब्वियस ही है क्योंकि जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है ये, और यहाँ पे लेस देन का कोई यूज नहीं है। बट यहाँ पे इक्वल टू है तो इसलिए जीरो इक्वल टू जीरो होता है, तो इसलिए ये इनइक्वालिटी जो है इससे जो ऑब्टेन्ड हुआ है ये ऑब्वियस है, इसमें कुछ हमें प्रूव नहीं करना है। तो a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो अगर होता है, यानी ये जो दोनों नंबर हम चूज कर रहे हैं a और b, ये दोनों अगर जीरो हो जाएं तो इस केस में हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना है, सब ऑब्वियस है। दूसरे केस में देखते हैं, इफ आइदर ऑफ a एंड b इज जीरो देन ऑल्सो द इनइक्वालिटी इज ऑब्वियस। अब देखिए, या तो a नॉट इक्वल टू जीरो हो और b इज इक्वल टू जीरो हो, या तो a इज इक्वल टू जीरो हो, b नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी इन दोनों में से एक जीरो है और दूसरा नॉन जीरो है। तब देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा, समझिएगा इसको। देखिए हम मान लेते हैं ये कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो है और b इज इक्वल टू जीरो है। अब देखिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो है और b इज इक्वल टू जीरो है, तो देखिए b की वैल्यू हम जीरो पुट कर देते हैं। तो चेक करते हैं कि हमारे पास आएगा क्या। देखिए a प्लस जीरो क्या हो जाएगा, a ही आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ a अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a, क्योंकि यहाँ भी a प्लस बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा क्योंकि b इज इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए a तो जीरो नहीं है, a नॉन जीरो है, तो ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ a प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ a। अब देखिए b इज इक्वल टू जीरो मैंने माना हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जीरो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे मॉड ऑफ जीरो आ जाएगा। तो मॉड ऑफ जीरो अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ जीरो, ये टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे जीरो हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि देन देयर इज नथिंग टू सॉरी देन आल्सो द इनइक्वालिटी इज ऑब्वियस। ये इनइक्वालिटी ऑब्वियस है क्योंकि इसमें किसी एक को जीरो रखने पर हमारे पास आके जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है और राइट हैंड साइड में जो टर्म है दोनों इक्वल आ जा रहे हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि द इनइक्वालिटी इज ऑब्वियस। सिमिलरली आप a इज इक्वल टू जीरो और b नॉट इक्वल टू जीरो की वैल्यू रख के देखिए, तो a इज इक्वल टू जीरो जब हम रखेंगे तो यहाँ पे b आ जाएगा क्योंकि b नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा और यहाँ पे भी b आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू जीरो और b नॉट इक्वल टू जीरो रखें, तो a इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और b नॉट इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये टर्म एज इट इज रहेगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा b वन प्लस मॉड ऑफ b, ये जीरो पहले ऐड हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है और राइट हैंड साइड में जो टर्म है दोनों सेम टर्म है। तो हमारे पास हो क्या जा रहा है, द इनइक्वालिटी इज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस इनइक्वालिटी है क्योंकि टर्म बराबर हो जा रहे हैं। तो सेकंड केस में भी हमें कुछ नहीं करना है, देखिए या तो पहले केस में भी हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इनइक्वालिटी ऑब्वियस है, दूसरे केस में भी हमें कुछ नहीं करना है। तो अब हम चेक करेंगे थर्ड केस में, जब a नॉट इक्वल टू जीरो हो और b नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी a और b दोनों नॉन जीरो हो, तब क्या होगा। तो हम चेक करते हैं अब थर्ड कंडीशन, केस थर्ड, लेट a नॉट इक्वल टू जीरो एंड b नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए हम जानते हैं क्या है, वी हैव, हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जानते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होता है, मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये हम जानते हैं क्योंकि a और b रियल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाइड रहती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो ये टर्म, ये वाला जो इनइक्वालिटी है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, ये हमें ऑब्वियस है, ये हमें पता है। अब हम करते क्या है, अब देखिए इसको हम इधर डिनोमिनेटर में लाते हैं और इसको इधर डिनोमिनेटर में लाते हैं, तो हमारे पास हो क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज वन अपॉन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b। देखिए हमारे पास अब आया क्या, ये टर्म आया। हमने क्या किया, इस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b को ये लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ट्रांसफर किया और ये मॉड ऑफ a प्लस b को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर करने के बाद हमारा ये आया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बोथ साइड वन ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर x इज लेस देन इक्वल टू y है तो इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर हम a ऐड कर दे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक जनरल प्रॉपर्टी होता है इनइक्वालिटी का। तो क्लियरली हम दोनों में एक पॉजिटिव वैल्यू, देखिए a क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव वैल्यू वन हम ऐड कर सकते हैं दोनों में, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम वन को ऐड करें तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b। ये हमारे पास एक नया टर्म आएगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। मैंने क्या किया, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b का एलसीएम लिया और इसको सिंप्लीफाई करके इस टाइप से हमने लिख दिया है। इस तरह इसको भी अगर हम लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। देखिए इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर एलसीएम ले लिया और फिर इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम वन से डिवाइड करते हैं, यानी इन दोनों का इन्वर्स कर देते हैं। हम तो क्या करते हैं, जैसे कि क्या होता है, अगर a इज लेस देन b है, a इज लेस देन इक्वल टू b आप कह सकते हैं, या फिर a और b ना यूज करके हम x और y बेहतर यूज कर सकते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू y है तो वन अपॉन एक्स और वन अपॉन वाई में क्या रिलेशन हो जाएगा, देखिए x इज लेस देन इक्वल टू y है तो वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन वाई हो जाएगा, क्योंकि जब हम इनवर्स लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा, अगर हम y को इधर डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करें और x को इधर डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करें तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एक्स। और ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे वन अपॉन एक्स बड़ा है, यहाँ पे वन अपॉन एक्स बड़ा है, वन अपॉन वाई छोटा है, यहाँ भी वन अपॉन वाई छोटा है। बट इसके लिए होना क्या चाहिए, डिनोमिनेटर ट्रांसफर करने के लिए होना ये चाहिए कि ये जो x और y है दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। और हमने एजम्पशन लिया हुआ है कि a और b नॉन जीरो है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स अगर हम निकालेंगे, इसको हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल से। देखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है तो 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 होगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 है तो 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 और 1/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25। तो 0.5 हमेशा 0.25 से बड़ा होता है। तो देखिए
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इनवर्स लेंगे। तो इनवर्स लेने पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा क्या, ये आएगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस वन। देखिए ये हमारे पास आया, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया। तो हमने बेसिकली किया क्या, हमने इनवर्स निकाल दिया दोनों का, इसलिए जो साइन लेस देन इक्वल टू था ये ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, अब इसको हम इसको इस तरफ लिखेंगे और इसको इस तरफ लिखेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये छोटी क्वांटिटी है तो इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं एज इट इज मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब देखिए, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू। अब देखिए न्यूमरेटर को हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। देखिए हमने इसको न्यूमरेटर को अलग अलग लिख दिया तो हमें ये वाला टर्म मिला है, इसको दो टर्म में मैंने ब्रेक कर दिया है। इसमें मॉड ऑफ ए अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी है, और दूसरा टर्म क्या है, मॉड ऑफ बी अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है वो तो आ गया, अब राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या है, मॉड ऑफ ए अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है मॉड ऑफ बी। और सिमिलरली ये जो सेकंड टर्म है इसमें यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, मॉड ऑफ ए। तो देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिएगा मॉड ऑफ ए अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये किससे लेस होगा, ये लेस होगा मॉड ऑफ ए प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ ए से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए b क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। मॉड ऑफ b क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मॉड ऑफ b हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए डिनोमिनेटर से हम किसी नंबर को, किसी पॉजिटिव नंबर को एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी हटा रहे हैं, डिनोमिनेटर से किसी पॉजिटिव नंबर को हटा रहे हैं। तो ये टोटल डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b हटने के बाद ये डिनोमिनेटर और छोटा हो जाएगा। और अगर इसको हम टोटल एज इट इज देखेंगे, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे, तो क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी और बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ बी अगर हम हटा दें तो ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। तो देखिए इसको हम अगर हम मैथमेटिकली समझे, किसी नंबर के थ्रू समझे, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू अपॉन वन प्लस टू प्लस वन। देखिए यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू मैंने टू ले लिया, वन को एज इट इज छोड़ा है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू टू और मॉड ऑफ बी की वैल्यू वन ले लिया, इज लेस देन इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम कर ये रहे हैं, इस वन को हटा देंगे, वन क्या है, पॉजिटिव है, मॉड ऑफ बी भी पॉजिटिव है। तो देखिए इस वन को हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू अपॉन वन प्लस टू। अभी ये साइन नहीं लगाते हैं, तो देखिए वन को हटाने के बाद आया क्या, टू अपॉन वन प्लस टू, ये वन हट गया। अब देखिए ये कौन सा टर्म है, ये टर्म है टू अपॉन फोर, और ये कौन सा टर्म है, टू अपॉन थ्री। अब बताइए इन दोनों में कौन सा साइन इंप्लीमेंट होगा, टू अपॉन फोर क्या होता है, ये वन अपॉन टू होता है, यानी ये 0.5 है। टू अपॉन थ्री क्या होता है, टू अपॉन थ्री को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 0.66 आएगा। तो यानी ये वाली साइन लग जाएगी यहाँ पे। देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर से अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर को रिमूव कर देते हैं तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा हो जाता है, और जब हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो नंबर और बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाली जो क्वांटिटी है इस वाली क्वांटिटी से बड़ी है, तो इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और को भी कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे फोर अपॉन वन प्लस थ्री प्लस टू ले लेते हैं।
और 4/1 + 3 ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर से मैंने क्या कर दिया, 2 को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 4/6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/4, यानी यहाँ तो 1 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और 2/3 क्या होता है 0.66 होता है। तो 0.66 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि यहाँ से डिनोमिनेटर से मैंने कोई पॉजिटिव नंबर को रिमूव कर दिया, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी, ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है वो और छोटा हो गया, और जब हम न्यूमरेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो नंबर और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम ये कर सकते हैं, यानी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब सिमिलरली अगर हम इस टर्म को देखें, तो इस टर्म में भी क्या करें, अगर हम मॉड ऑफ ए को रिमूव कर दें तो ओवरऑल जो क्वांटिटी होगी वो और बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये वाला टर्म यूज हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे ए को बी से रिप्लेस कर दें और बी को ए से रिप्लेस कर दें तो भी ये टर्म वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख क्या देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू। अब देखिए ये वाला टर्म तो इससे छोटा है, तो यहाँ पे हम इससे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म इस वाले टर्म से छोटा है, तो ये भी लेस देन इक्वल टू साइन तो रहेगा ही। यहाँ पे हम लिख के देंगे मॉड ऑफ ए 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस, अब देखिए हम क्या करते हैं, ए को बी से रिप्लेस कर देते हैं और बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए को मैंने बी से रिप्लेस कर दिया और बी को ए से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास आया क्या, देखिए मॉड ऑफ ए मैंने रिमूव कर दिया, तो ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी इनइक्वालिटी है जो कि आगे बहुत यूज में आने वाली है। तो ये था आज का हमारा लेमा और इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ में सबसे पहले क्या किया था, ए और बी दो रियल नंबर लिया था। सबसे पहला केस ए और बी अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म टोटल जीरो हो जाएगा, और 0 इज इक्वल टू 0 हमेशा होता है, तो कुछ प्रूफ नहीं करना है। इसमें क्या है, आइदर ऑफ ए और बी जीरो है, तो अगर ए और बी में से कोई एक भी जीरो हो गया, जो टर्म यहाँ आएगा वही टर्म यहाँ आ जाएगा, इसलिए वो दोनों इक्वल हो जाएगा और इनइक्वालिटी ऑब्वियस हो जाएगा, तो उसमें भी कुछ प्रूफ नहीं करना है। लेकिन अगर ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 है तो हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। अब देखिए ए नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, बी नॉट इक्वल टू 0 तो मॉड ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी ये टर्म भी 0 नहीं है, ये टर्म भी 0 नहीं है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह ए प्लस बी जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाला टर्म हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 को ऐड किया, 1 को ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करके ये टर्म आया, इस टर्म को रीअरेंज करके मैंने इस तरह लिखा, और फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद किया ये देखिए, इस टर्म के बाद मैंने इनवर्स लिया था, इनवर्स लेने के बाद इनइक्वालिटी पलट गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। अब इसके बाद क्या किया, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा, और फिर इसके बाद न्यूमरेटर को दो टर्म्स में लिख दिया, यानी ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। अब इसको क्या किया, इसमें से डिनोमिनेटर में से एक टर्म हटा दिया, तो ओवरऑल जो टर्म होगा वो और बड़ा हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ये लिख दिया और इसको ये लिख दिया। तो ओवरऑल हमारा ये इनइक्वालिटी ऐसे प्रूव होता है। तो ये था आज का लेमा, आज का प्रूफ। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ मैट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।